गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है क्लास 10 का जो पोएट्री सेक्शन है जिसमें चैप्टर 4 में आप लोगों के गॉड मेड दी कंट्री जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें हम लोगों को आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। कवि कैसे यह विश्वास करता है, क्यों विश्वास करता है कि गॉड ने ही गांवों को बनाया है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे कि the poet believes that God has made the country। कवि का ऐसा विश्वास है कि ईश्वर ने ही गांवों को बनाया है। आगे लिखेंगे कि he believes so because in the country we find a natural surrounding। इसमें बताता है कवि कि कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो है उसे लगता है कि गांव में ही हम जो है प्राकृतिक का वातावरण पाते हैं। आर्टिफिशियल थिंग्स, बनावटी चीजें, बनावटी वस्तुएं आर वेरी रेयर गांव में बनावटी वस्तुएं बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। जो भी है प्राकृतिक का ही चीज जो उन्होंने बनाया है वही सारी चीज गांव में देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल थिंग्स आर वेरी रेयर। वहां पे बनावटी वस्तुएं देखने को दुर्लभ है। आगे बताते हैं कि everything in the country is fair and pure। कह रहा है कि गांव में प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक चीज है, ठीक है, शुद्ध और ताजी है। जैसे में हवा, जैसे में कभी कहते हैं कि एयर, वाटर, ये सब जो है प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं। फूड के बारे में भी कहते हैं। एंड नेचुरल सीनरीज, जो प्राकृतिक की दृश्य है, सीनरीज all are self-spontaneous। तो ये रहे फर्स्ट नंबर का आंसर, जो कि कवि का ऐसा मानना है कि प्राकृतिक ने जो चीज भी बनाया है वह गांव में ही देखने को मिलते हैं। वहाँ बनावटी चीजें बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। तो ये एक नंबर का आप क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेंगे। इसके बाद से तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसे समझ लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन। क्यों कवि को यह विश्वास है कि शहरों को
लोगों ने ही बनाया है, ठीक है ना। व्हाई डज मैन मेड द टाउन, शहर को क्यों लोगों ने ही बनाया है, ऐसा कवि को क्यों विश्वास है। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में कि अ टाउनशिप is built in an artificial way। कहा रहा है कि पूरे शहर को जो है, शहरवासियों ने जो है इसे जो शहर बसाया गया वह सारे आर्टिफिशियल चीजों से, आर्टिफिशियल तरीकों में बनाया गया, तैयार किया गया, बनावटी चीजों से तैयार किया गया है। एवरीथिंग, यहाँ आगे कहते हैं कि एवरीथिंग विच वी यूज देयर, विच वी यूज देयर in our life is man-made। वो सारी चीजें जो है मैन-मेड है, मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इवन आवर फूड, हमारे जो भोजन है, आवर फूड एंड मटेरियल्स ऑफ डेली यूज आर processed artificially ठीक है। ये जो है सारी चीजें जो है वो बनावटी होती है। वी यूज एयर, हम लोग हवा का यूज करते हैं। ब्लोन, ये हवा बहाते किससे हैं, बाय एन इलेक्ट्रिक फैन, यह हवा हमें किससे मिलता है, इलेक्ट्रिक फैन से मिलता है। वाटर जो है ये किससे प्राप्त होता है, पानी, ड्रॉन बाय, ये किससे खींचते हैं हम लोग, ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक पंप, ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक पंप से हम लोग वाटर जो है खींचते हैं। आगे कहते हैं टूथ ब्रश भी हम लोग करते हैं, किससे बना होता है, मेड बाय ऑफ सिंथेटिक्स, ये सब भी जो है प्लास्टिक का बना होता है, सिंथेटिक्स etc। तो कभी जो है देखता है कि ये सारी चीजें जो है मैन-मेड थिंग्स है, जिसे शहर में लोग इस्तेमाल करते हैं। कि वी इवन मैकेनाइज आवर कैरेक्टर, हम सभी जो है सभी मशीन की तरह पात्र काम करते हैं, मशीनों की तरह जो है हो गए शॉर्ट में। सो नॉट टू स्पीक ऑफ सर्टेन selected things
but each and everything of our use we get here artificially। तो ऐसा कवि का मानना है कि जब सारे चीज हम बनावटी जो है शहर में इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है, दैट्स वाई द पोएट को ऐसा मानना है कि द पोएट बिलीव्स द टाउन मैन-मेड, द टाउन मैन-मेड, इस वजह से जो है पोएट जो है मानता है कि सारी चीजें आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, तो शहर को लोगों ने ही बसाया है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर का आंसर रहा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी करते चलेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग सेकेंड के बाद से थर्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तक इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।